बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अगर नहीं भी हैं तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथ और उसका चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 2 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। ये मैंने लिख रहा है सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली आपके पास एक डिवीजन का प्रोसीजर है कि आपके पास दो पॉलिनोमियल गिवन होती हैं, उनको एक डिवाइजर होगा एक डिवाइडेंड होगा। तो पहले हम क्या करते थे, डिवीजन लॉन्ग मेथड के जरिए हम करते थे लॉन्ग डिवीजन। अब आपके पास एक शॉर्ट मेथड आएगा जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि जो डिवाइजर होता है लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास पॉलिनोमियल किसी भी टाइप के होते थे, व्हाटएवर उनकी कोई भी पावर आ जाती थी। ठीक, व्हाटएवर डिवाइजर जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, जो भी है। इसके अलावा जो पॉलिनोमियल होती थी डिवाइडेड जिसे हम बनाते थे वो भी आपके पास डिवाइडेड में क्वाड्रेटिक भी हो सकती थी, क्यूबिक भी, बाई क्वाड्रेटिक भी, व्हाटएवर जो भी उसकी पावर आ गया। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो हमारे पास काम आएगा, जो प्रोसीजर हमने करना है, सिंथेटिक डिवीजन एक शॉर्टकट मेथड है और इसमें आपके पास डिवाइजर को होना चाहिए लीनियर। अब लीनियर किस तरह होता है, डिवाइजर आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइजर हमारे पास x माइनस आर आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है और x हमारे पास एक वेरिएबल है। इस फॉर्म में आपके पास फैक्टर होना चाहिए x माइनस आर में। अब फैक्टर अगर x माइनस में आ रहा है तो हमने डिवाइड कराना है प्लस के आर से। अगर यहाँ पे फैक्टर आ रहा होता, फर्ज करें x माइनस 3 है तो हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड कराना पड़ेगा प्लस के 3 से। अगर यहाँ पे फैक्टर आ जाता है x प्लस 5 तो हमने इसकी डिवीजन करानी पड़ेगी, व्हाटएवर आपके पास डिवाइडेड में जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी डिवीजन माइनस के 5 से हमने डिवाइड करानी चाहिए। यहाँ पे याद रखना है कि अगर x के साथ माइनस 3 है तो हमने प्लस का 3 लेना है, प्लस की कोई टर्म आ रही है तो वो फिर हमने माइनस में लेनी है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे। तो इसमें होता बेसिकली ये है कि आपके पास जो डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड में आपने उसके कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। कोई भी पॉलिनोमियल होगी उसके कोफिशिएंट को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, फर्ज करें एक x पावर 4 आ गई है, x पावर 3 आ गई है, x पावर 2, बीच में कोई टर्म मिस हो जाती है, फर्ज करें लीनियर टर्म मिस हो गई और फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म पड़ी है, तो फिर आपने क्या करना है, उस लीनियर टर्म की जगह पे जीरो कोफिशिएंट लिख देना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ और एक फैक्टर के थ्रू सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर करते हैं। साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि आपके पास ये प्रोसीजर होता किस तरह है और एक एग्जांपल भी हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल एक, अच्छा जी, हमारे पास क्या था, मैंने एक एग्जांपल ली है, ये थी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन और इसमें आपके पास x माइनस 4 एक डिवाइजर हो रहा है यूज, इसके जरिए हमने इसको डिवाइड कराना है। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर फैक्टर आपके पास इस फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर प्लस की टर्म उसमें आ रही है तो हम क्या रहेंगे, माइनस में लेते हैं, जितना माइनस का साइन, और अगर माइनस में होगी तो प्लस की टर्म, इट मींस डिवाइजर के तौर पर जो हमने जीरो आपका पॉलिनोमियल लेना है x की वैल्यू वो आपके पास प्लस की 4 लेनी है। अब इसके अलावा आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये वाली पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 2x, इसको कर देते हैं स्क्वायर वाली टर्म कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 150 इक्वल माइनस 150। तो इसको हम क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी पॉलिनोमियल होगी आपने उसके कोफिशिएंट को आपने तरतीब के साथ लिख देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर जहां पे चेक करें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये x³ ये x² x वाली टर्म नहीं है। अब जो टर्म नहीं होगी उसकी जगह पे हमने जीरो कोफिशिएंट लिखना है। तो सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसीजर होता है, आपने इस तरह दो लाइनें लगा देनी है। अब जहां पे आपने इस बॉक्स के अंदर लिख देना है, ये जो 4 आपके पास कांस्टेंट टर्म x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 4 आया है,
तो यहाँ पे हमने इस बॉक्स के अंदर प्लस का 4 लिख देना है, ठीक। अब बाकी जो कोफिशिएंट होंगे इक्वेशन के वो आपने इस लाइन के ऊपर लिख देना है। अब किस तरह लिखना है, सबसे पहले हायर पावर का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो माइनस का 2 आ रहा है। तीसरी टर्म के ऊपर हम आते हैं तो हमारे पास लीनियर टर्म जहाँ पे मिसिंग है। अब मैंने क्या बोला था, जो टर्म मिसिंग होगी उसे 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। फिर आगे कांस्टेंट टर्म -150 है तो यहाँ पे माइनस का 150 लगा देते हैं। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म में मिस होगी ना, तो यहाँ पे फर्ज करें लीनियर टर्म होती तो हम कांस्टेंट की जगह पे 0 लिख देते, ठीक। कोई टर्म हमने कांस्टेंट से लेकर हायर पावर तक बीच में कोई भी टर्म हमने मिस नहीं करनी, कोई भी टर्म खाली नहीं छोड़नी। जो भी टर्म मिस हो रही होगी उसकी जगह पे आपने क्या करना है, उसका 0 कोफिशिएंट लिख देना है, ठीक। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन में, ये जो पहला कोफिशिएंट होता है इसको एज इट इज हम नीचे ले आते हैं, ये 3 आपके पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये 4 और 3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 4 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12। अगले कोफिशिएंट के साथ आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर देना है, ठीक। माइनस का 2 और प्लस का 12, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 10 आएगा। अब अगले में आपने दोबारा फिर पहले ये जो रिजल्ट आया था इन दोनों की एडिशन से, इसको और ये जो 4 खड़ा हुआ था डिवाइड हो रहा था, डिवाइजर्स होंगे आपके पास था 4 और 10 का प्रोडक्ट जो है आपने अगले के साथ में ऐड कर देना, तो 4 10 का जहां पे आ जाएगा 40। अब 40 को 0 के साथ ऐड करें तो आपके पास प्लस का 40 आ गया। फिर आपने इस 4 को मजीद 40 के साथ मल्टीप्लाई करा के अगले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देना, तो 40 को 4 के साथ ऐड करें तो आपके पास 160 आएगा। अब जहां पे 160 और 150 माइनस का 150 है, इनको ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 10 आ रहा है। अब प्लस का 10 आपके पास लास्ट कोफिशिएंट बच रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो लास्ट कोफिशिएंट होगा ये आपके पास रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपके पास पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा कि अगर x - 4 से इस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 10 बचता है। अब बाकी ये जो कोफिशिएंट खड़े हैं ये आपके पास कोशेंट के कोफिशिएंट हैं, तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट है। शॉर्ट टर्म में मैं लिख देता हूं q ऑफ x की ये कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट है तो हमने इसके साथ वेरिएबल टर्म में लगानी है, तो पहली टर्म हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दूसरी टर्म लीनियर होती है, तीसरी टर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, तो q ऑफ x हमारे पास बन जाएगा। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देता हूँ, प्लस का 3 है, फिर प्लस का 10 है, फिर प्लस का 40 आ रहा है। अब ये टर्म कांस्टेंट थी, ये लीनियर टर्म थी, तो इसके साथ x हम लगा देते हैं। ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक हमारे पास ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो इस तरह ये आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से बहुत ही छोटे से मतलब स्पेस के अंदर और बहुत ही कम वक्त में आपके पास क्या क्वोशिएंट भी आ गया है और रिमाइंडर भी आ गया है। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल थी इसको जब हमने x - 4 से डिवाइड करा तो 10 जो बच रहा है ये आपके पास रिमाइंडर है, और बाकी ये जो पड़े थे ये आपके पास कोफिशिएंट आपका क्वोशिएंट है, इनके साथ वेरिएबल टर्म में हमने लगा के इनको तरतीब के साथ लिख दिया, तो क्वोशिएंट आपके पास ये आ गया है इसका, ठीक। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना होता है, रिमाइंडर भी फाइंड करना होता है और क्वोशिएंट भी फाइंड करना होता है। इसके अलावा आपके पास इसमें अननोन वैल्यू भी हम फाइंड करते होते हैं। अननोन वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं कि अगर आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होगा तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। एट द एंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि आपके पास रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब इधर कोई भी आपके पास अननोन वैल्यू फर्ज करें जहां पे k आ जाता, तो k आ जाता अननोन यूज हो रहा है, अगर इसमें k आ जाता तो ये तो हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन में आपको गिवन होगा कि ये 0 आपका पॉलिनोमियल है। अब 0 के इक्वल इसको कंपेयर करा के रिमाइंडर को जहां से आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा 0 ऑफ पॉलिनोमियल के अलावा अगर ये टर्म आपके पास गिवन होती कि x - 4 क्या है, इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है किसी इक्वेशन से, जबकि एक फैक्टर उसका गिवन है, तो इस फैक्टर से भी हम क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल फाइंड करके फिर एट द एंड रिमाइंडर को 0 के इक्वल कंपेयर करा के आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जहां से सिंथेटिक डिवीजन से हम रूट्स वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन होगी
तो उसका अगर एक रूट गिवन होगा तो बाकी दो रूट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसमें आपके पास दो रूट गिवन होने चाहिए, उसके दो रूट गिवन होंगे, उसके बाद आप उसके बकायदा अदर रूट जो होंगे वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 है, सिंथेटिक डिवीजन से थ्रू इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि इसमें आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए। हमारे पास ये पॉलिनोमियल भी गिवन है और इसका डिवाइजर भी गिवन है। तो ये पॉलिनोमियल के हमने क्या कर दिए हैं, कोफिशिएंट को तरतीब के साथ लिख दिया है और इसके अलावा जो हमारे पास जो कांस्टेंट सॉरी ये जो डिवाइजर आ रहा था इसमें से हमारे पास -3 निकल जाएगा कि इस x+3 को x - r के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास x - r x+3 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे -r 3 हो जाएगा और r की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपने लिख देना है -3। अब सिंथेटिक डिवीजन का पहला क्या असूल होता है कि ये जो आपके पास हायर कोफिशिएंट जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है उसको एज इट इज हम नीचे ले आते हैं लाइन से। नीचे लाने के बाद फिर वो जो कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये जो टर्म आपके पास -3 इनको डिवाइड कर रही थी 3 और -3 को हम मल्टीप्लाई करा के अगले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देंगे तो 3 का 9 बनता है, अगर प्लस माइनस का 9 हो जाता है। अगले कोफिशिएंट के साथ हमने ऐड कराना होता है 9 और -9 और +2 को ऐड करें तो माइनस का 7 बचेगा। अब माइनस के 7 और माइनस के 3 आपस में मल्टीप्लाई हो और अगले के साथ हमने इसी तरह ऐड कराते जाना है। हर रिजल्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा के अगले कोफिशिएंट के साथ ऐड कराना है। तो -7 * -3 माइनस ये आ जाएगा प्लस 3 7 बार आपके पास बनेगा 21। जहाँ पे आ गया 21 प्लस का है और माइनस का 1 है तो ये आपके पास रिजल्ट देगा 20 और 3 को मल्टीप्लाई करना है इसी तरह और अगले -1 के साथ ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा -3 * 20 -60 और माइनस का 1 ये आपके पास इक्वल आ रहे हैं -61। अब हमने इसमें क्या चीज फाइंड करनी है, एक रिमाइंडर फाइंड करना है और एक हमने क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था, ये जो लास्ट आपके पास टर्म बचती है, जो लास्ट हमारे पास कोफिशिएंट आता है, इस लास्ट कोफिशिएंट को हम रिमाइंडर कहते हैं। ये रिमाइंडर अब हमारे पास r = -61 आ गया है इस पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का। तो क्वोशिएंट q(x) फाइंड करना है तो q(x) में एक प्लस का 3 है, माइनस का 7 है और प्लस का 20 है। ये आता है कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये आती है लीनियर टर्म तो साथ x लिख दें। ये आती है हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म तो साथ में x² बन जाएंगे। ये आपके पास इस तरह आ गया इसका क्वोशिएंट और ये आ गया इसका रिमाइंडर। हमारे पास एक दूसरा भी इसी का एक पार्ट है जहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है इसको नंबर को डिवाइड करें x - 3 के साथ और फिर आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, x - 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें से क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करें। तो मेरे पास ये सबसे पहले मैंने इसके कोफिशिएंट को लिख देना है। मुझे बनेगा 2 -7 12 और माइनस का 27 -27 12 -7 और 2 बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास रिमाइंडर जो है डिवाइजर जो है x - 3 है। x - 3 को x - r के साथ कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास होगी, r की वैल्यू आ जाएगी +3। मैंने क्या पहले बोला था कि जब यहाँ पे माइनस का फैक्टर होगा तो आपने उसको प्लस के साथ लेना है और अगर प्लस का फैक्टर होगा तो हमने इसको माइनस के साथ लेना है। तो ये ऑलरेडी माइनस के साथ है तो हमने इसको प्लस का 3 लिख देना है। बाकी प्रोसीजर उसी तरह है, पहला कोफिशिएंट एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, अगले के साथ ऐड कर दें 3 2 are 6 6 - 7 माइनस का 1 -1 * 3 करें तो ये बनता है -3। अगले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दें 12 में से -3 चला जाए तो ये आपके पास 9 बन जाएगा। 9 3 का आपके पास 27 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट कोफिशिएंट आ रहा है 0। तो इट मींस हमारे पास ये आ गया इसका रिमाइंडर और ये बन गया आपके पास q(x). तो q(x) मेरे पास इक्वल आ रहा है 2x² - x + 9 -x के बजाय -1 * x करेंगे तो नीचे टर्म आपके पास -3x रह जाएगा। इसी तरह रिमाइंडर हमारे पास इसका आ गया है
0। एक और पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो भी हम इसका कर लेते हैं। हाँ जी, तो तीसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन 1 का कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और x+2 के साथ हमने इसको डिवाइड कराना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन का मुझे असूल है कि इन कोफिशिएंट को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो क्यूबिक टर्म मिसिंग है, x⁴ है, बाई क्वाड्रेटिक टर्म है, उसके बाद क्वाड्रेटिक टर्म आ जाती है, क्यूबिक टर्म मिसिंग है। तो मिसिंग वाली जगह के ऊपर हम 0 कोफिशिएंट लिखेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट 2 आ गया है, क्यूबिक टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 आ गया, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट -3, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 5 और आपके पास कांस्टेंट टर्म -7 आ रही है। अब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड कराना है, x+2 फैक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब प्रोसीजर वही सेम टू सेम, पहला टर्म आपके पास नीचे आ जाएगा, जो ही नीचे आएगा तो इसके साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर अगले कोफिशिएंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 2 2 4 लगे -4 -4 प्लस 0 ये आ जाएगा रिजल्ट -4। 2 अगर -4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस प्लस और यहाँ पे 4 2 8 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस कर दें ऐड तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5। 5 को 2 के साथ ऐड करें, मल्टीप्लाई सॉरी करें तो ये बनता है -10, क्योंकि -2 है और प्लस का 5 है तो 2 5 है 10 हो गया, -5 के साथ ऐड करें तो ये बनेगा -5। दोबारा -5 इंटू -2 इंटू -5 करें तो ये बनेगा माइनस प्लस 5 2 10 बनता है, 10 - 7 करें तो 3 बनता है। इट मींस रिमाइंडर जो है आप हमारे पास वो आ गया है 3 और क्वोशिएंट जो है q ऑफ x की हम बात करें तो अब ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ये लीनियर टर्म है, क्वाड्रेटिक है और ये है आपके पास क्यूबिक टर्म। तो ये बनेगी 2x³ - 4x² प्लस 5x - 5। ये आ गया है इसका कोफिशिएंट और ये आ गया है आपके पास इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन आ गया आपके पास 2 ऑफ x है, इसी को पार्ट 3 का क्वेश्चन 1 का, और ये था आपके पास इसका रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू आपने इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।